इनके वहाँ भाजपा में उदंड हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बदतमीज हो, इस टाइप के लोगों की भरमार रहती है। तो इनकी पसंद ऐसी है जो समाज में नफरत फैलावे। तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, इसमें माहिर हैं कि आप किसी भी भगवाधारी भाजपाई नेता के बहकावे में नहीं आए। 144 साल बाद कुंभ नहीं आया है, चूँकि कुंभ पर बहुत दिनों तक बैन लगा रहा। मालवीय जी के इशारे पर चालू हुआ था, उसके बाद फिर बैन लग गया था स्वतंत्रता आंदोलन में। उसके बाद 1954 से लगातार कुंभ लग रहा है। तो भैया 144 साल बाद कैसे आया? कौन सा मुहूर्त आया? ये मृत्यु कुंभ था। जब तक ईवीएम रहेगा इस देश में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान रहेगा। कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू इनको बहुत जल्दी अलविदा कहने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली में आज भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। उनके साथ और भी लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हो गई। इसके पहले जो भाजपा की मुख्यमंत्री थी महिला, वो सुषमा स्वराज थी। ये 1998 की बात है। और उसके बाद फिर से भाजपा ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो नाम चर्चा तो कई नाम पर हुई, लेकिन बात जाकर बनी रेखा गुप्ता पर और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और अब जो है अगला चुनाव है वो बिहार में होना है। नवंबर में बिहार में चुनाव होना है। इसको लेकर सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस और जो है आरजेडी इस बार चाह रही है कि इस बार बहुमत में अपनी सरकार बनाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। तो दिल्ली तो हाथ से निकल गया आप लोगों के। अब कहा जा रहा है भाजपा की ओर से, उनके एक्स हैंडल पर भी कहा गया है कि अगली बारी अब बिहार की है जहां पे हम अब अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार बगावत की धरती है। बिहार में ऐसा कुछ संभव होने वाला नहीं है। और बिहार की जनता बड़ी जागरूक जनता है। दिल्ली की जनता ने खांसी की बीमारी को प्रतिज्ञा करके यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हुई हैं, महिला हैं, ये सती सावित्री से भी बड़ी महान है, सती अनसुईया से भी बड़ी महान है। क्योंकि ये गाली देने में एकदम फर्स्ट क्लास है एकदम। और इनके वहाँ भाजपा में उदंड हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बदतमीज हो, इस टाइप के लोगों की भरमार रहती है। तो इनकी पसंद ऐसी है जो समाज में नफरत फैलावे। तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, इसमें माहिर हैं। ये तमाम तरह के इनके ट्विटर हैंडल को हमने देखा और तमाम तरह के इनके पुराने वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, तो इनके तमाम जेएनयू के छात्रों के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करने वाली, गालियाँ देने वाली, ये क्यों भूल जाती हैं कि निर्मला सीतारमण इन्हीं के पार्टी की भारत सरकार की वित्त मंत्री भी वही के प्रोडक्ट हैं। और तमाम ऐसे नेता हैं। वैसे बीजेपी कुपढ़ों, अनपढ़ों और आरएसएस संगठन के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता हूँ, तो समलैंगिक संगठन के रूप में मशहूर है। बताइए, जिस देश की जनता जो है धर्म के नाम पर टट्टी पोटी रूपी बैक्टीरिया जिस नदी में प्रवाहित हो रही हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के तमाम वैज्ञानिकों ने इसको घोषित किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी रिपोर्ट जारी किया है। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ हिंदुज़म का प्रचार प्रसार और भाजपा का प्रचार प्रसार ही उनको दिखाई दिया कि इसमें कैसे मोदी और योगी का चेहरा चमकाया जाए। हिंदू मरता है तो मरे। और ये सब देख करके महाकुंभ की तमाम पीड़ाओं को झेलते हुए बिहार के भी काफ़ी लोग हैं। अभी दिल्ली में जो भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पर, सबसे ज़्यादा बिहार के ही यात्री जो मारे गए।
भगदड़ में मरे हैं। कुंभ के मेले में सबसे ज़्यादा बिहारियों की। दरअसल क्या है कि हिंदू आस्था के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था भाजपाई नेताओं के द्वारा कि हम उत्तर और 144 वर्ष का महाकुंभ लगा है, तो सरकार ने उतनी व्यवस्था की है, 50,000 करोड़ का बजट है, लगातार कह रही है, और छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि किसी मंत्री का बेटा, बीबी मंत्री, या किसी अधिकारी का बेटा बेटी, या मंत्री अधिकारी, या किसी व्यापारी का बेटा बेटी या पत्नी या व्यापारी उस भीड़ का शिकार हुआ? हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये भेड़ के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये मर रहे हैं तो मरने दीजिए, कीड़े मकोड़े हैं, मरने के लिए पैदा ही हुए हैं। ये भाजपा का स्टैंड है, इनको ढेला फर्क नहीं पड़ने वाला। वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है अब मेले में। अब क्या हो गया? अब क्या करोगे जब सब कुछ लूट गया? तो अब सब बर्बाद करने के बाद आप होश में आए हो। आप उसके घर की दशा देखिए जिसके घर में मौतें हुई हैं भगदड़ में, जिसकी बीवी मर गई होगी, उसके बच्चे अनाथ हो गए होंगे, जिसका बाप मर गया होगा, उसके बच्चे अनाथ हो गए होंगे। तो कुल मिलाकर के देश की जनता से मैं अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से भी, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से, खास करके हिंदू समुदाय के लोगों से, कि आप किसी भी भगवाधारी भाजपाई नेता के बहकावे में नहीं आए। 144 साल बाद कुंभ नहीं आया है, चूँकि कुंभ पर बहुत दिनों तक बैन लगा रहा। कुछ समय के लिए चालू करवाया था, मालवीय जी के इशारे पर चालू हुआ था, उसके बाद फिर बैन लग गया था स्वतंत्रता आंदोलन में। उसके बाद 1954 से लगातार कुंभ लग रहा है। तो भैया 144 साल बाद कैसे आया? कौन सा मुहूर्त आया? ये मृत्यु कुंभ था। तो ये देश की जनता, ऐसा ही बयान ममता बनर्जी ने दिया है, तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में भाजपा आएगी। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदुओं की आस्था का अनादर कर रहे हैं। और हम लोग ने बातचीत की थी बिहार से, तो बिहार में लगातार पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, इस बात को तो मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार तो भाजपा का कहना है कि अपना मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया था अभी कुछ दिनों पहले। तो क्या इस बार आप लोग वहाँ रोक पाएंगे, या पिछली बार की तरह ही जो चुनाव के समय तो सभी राजनीतिक वादे किए जाते हैं, आप लोग भी कह रहे हैं या वो भी कह रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो आप भी देखते हैं। दिल्ली चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, जनता तो वोट उन्हीं को कर रही है, इस बात को तो आप मानेंगे? देखिए, जब तक ईवीएम रहेगा इस देश में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान रहेगा, तब तक तो ये संभव है। क्योंकि जब एक ही मकान में, राजस्थान के एक ही मकान में, एक खोली में कम से कम 1033 वोट बन जाते हों, तो बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। राजीव कुमार तो अब हट गया, अब तो शिकायत दूर हो गई होगी। उनके बाप आ गए, हमसे बड़े भ्रष्ट आए हुए हैं, ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी, ये हरियाणा कैडर के आईएएस रहे हैं। तो इनके तमाम कारनामे, कितने इनके ऊपर करप्शन के चार्ज है, अमित शाह के जेब के आदमी हैं। तो आपको मैं बता दूं, टीएन शेषन जैसा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो कुछ माना जा सकता है कि ईमानदारी से काम होगा। इसके रीजन में ईमानदारी कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव करवाया था, तब आप लोगों को जो है भाजपा को 240 पे रुकना पड़ा है। तब तो आप लोग उस समय नहीं कह रहे थे? उस समय भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 20 से ऐसी सीटें हमको हराई गई हैं कि हम जीते हुए थे, कहीं 28,000 से लीड पे थे। आखिरी चरण का चुनाव था, सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया गया, जैसे बांसगांव कॉन्स्टिट्यूंसी, गोरखपुर की बांसगांव कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरह की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी जहाँ कम अंतराल था, वो भाजपा को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार की जनता जो है बगावत की धरती है। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता इनके ईवीएम की मनमानी, इनके वोटर लिस्टों की मनमानी नहीं चलने पड़ेगी। नहीं तो वहाँ की जनता किस तरह का बर्ताव करेगी, किस तरह से फूंक ताप करेगी, ईश्वर मालिक है। ये दिल्ली नहीं है कि सहमी रहेगी,
पूरे देश की मलट्टी भी उतार दोगे तो चुनाव तुम्हारे बस का नहीं है। ईमानदारी से चुनाव कराओ। अभी देखो, लेकिन अगर जनता मान लीजिए उनको वोट कर देती है तब क्या करेंगे आप? जनता उनको किस काम के लिए वोट करेगी? बेरोजगारी के लिए, किसानों की समस्या के लिए, कुंभ में मरे हुए लोगों के लिए, रेलवे स्टेशन पर मरे। आपने बजट सुना है कि नहीं? बिहार को बहुत कुछ दिया गया इस बजट में। कहीं कुछ नहीं दिया गया है। नीतीश का खेल समाप्त हो रहा है। नीतीश भी एकनाथ शिंदे के तरह से उप मुख्यमंत्री रहे, नहीं तो जाए। अब नीतीश का काम तब तक है। भाजपा ने साफ किया कि नीतीश जो है भाई उनके साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर दिक्कत क्या है? सुन लीजिए, नीतीश तब तक है जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ जाता। चुनाव खत्म हुआ तो हम आपके हैं कौन वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। कुल मिलाकर के नीतीश का भी काम तमाम हो गया। इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी का आरजेडी और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, अमाले हमारे साथ है। हम मजबूती के साथ है, बहुत मजबूत है। चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी। अब इनकी नहीं, इनके बारे में सब लोगों ने जान लिया है। वहाँ पे किस तरह से बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से वहाँ के नौजवानों के साथ छलावा किया गया, धोखाधड़ी की गई, किस तरह से पेपर लीक होते रहे। तो कुल मिलाकर के जब इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार थी तो काफ़ी लोगों को नौकरियाँ मिली। और नीतीश जी इंडिया गठबंधन से अलग हो करके अपन इनके तमाम लोगों के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, भय दिखाया गया और दिखा करके इनको फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दिसंबर में नीतीश जी को भाव जेपी नड्डा ने नहीं दिया और अभी आए थे कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री नहीं मिले। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है, ऐसा चल भी रहा है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू इनको बहुत जल्दी अलविदा कहने वाले हैं। वक्फ भी एक मसला है। वक्फ जेपीसी से जो अभी सत्र चल रहा है उसमें रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा गया। वक्फ को लेकर जो है कांग्रेस का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन नीतीश जी अभी तक अपना कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं और उनकी सहमति भी बहुत ज़रूरी है। और मुसलमान वोटर निर्णायक होते हैं बिहार के चुनाव में। क्या लग रहा है, क्या उनका रुख रहेगा? सरकार का साथ नहीं देंगे, नीतीश भी नहीं देंगे, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं देंगे और एकनाथ शिंदे भी नहीं देंगे, अजीत पवार भी नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, एक और खतरा है आपके लिए भी और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए भी। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर पांडे तो वो भी बिहार चुनाव में इस बार उतरने वाले हैं और उन्होंने एक बिहार की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए अपने दल का गठन किया है और अभी 4 सीटों पे उपचुनाव हुए। हालांकि जीत तो नहीं पाए लेकिन उनको ठीक ठाक वोट मिले हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उनका आक्रमण जो है कांग्रेस और आरजेडी पे बड़ा ज़्यादा है और हालांकि भाजपा पे भी वो कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, वैसे अब तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा, एक नई पार्टी भी आ गई है। भाजपा का यशमैन है, वोट कटवा है, वोट काटने के लिए उसको खड़ा किया जाएगा। वो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट है, हमारे वहाँ भी विचारक के रूप में आया था। जब इसकी सच्चाई पता चली कि निकाल दिया गया था। ये नीतीश के साथ भी काम किया है, शुद्ध रूप से आरएसएस का के लिए दलाली करने का काम करता है। वोट कटवा है बस, तो बाकी कुछ नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, उसके पास कोई संगठन नहीं है। तो क्या लग रहा है कितनी सीटों पे इस बार आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कांग्रेस और कुछ ऐसी बातचीत चल रही है कि आरजेडी कितनी सीटों पे आप लोग? कांग्रेस 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और आरजेडी है, माले है, वो 243 से उसी में बंटवारा हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस नेता चतुर्वेदी जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी। और जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे हमला बोला है कि बिहार में अगला चुनाव है और जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर पांडे, उनको लेकर भी हमला बोला कि वो एक वोट कटवा है। लेकिन हमने देखा कि चुनाव में उन्होंने हालांकि जीत तो सच में नहीं पाए लेकिन सच में कुछ वोट उन्होंने काटा था। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होगा इस बात को लेकर सभी की जो है नज़र अब बिहार पे है, क्योंकि अगला चुनाव
अगला महामुकाबला नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के दौरान बिहार में होगा और बिहार को साधना सभी पार्टियों के लिए एक बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।